नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा तो भगवान ने प्रहलाद जी को बेटा कहकर संबोधन किया, क्योंकि बालक हैं, कहीं ये न समझे पिता मर गए अब क्या होगा मेरा। बोले चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पिता के रूप में भी भगवान विद्यमान हैं। इसलिए हे प्रभु गुरु, भगवान गुरु रूप में भी इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा है। कृष्ण जगत के गुरु हैं। आज तो सभी जगत गुरु लगा रहे हैं महाराज। पहले कुछ जगत गुरु अन्य अखाड़ों में होते थे, तेरे अखाड़ों में होते थे, अलग अलग पद्धति थी। अब तो बाढ़ आ गई महाराज। 100 से ज्यादा तो जगत गुरु वैष्णव अखाड़ों में ही है। पहले आचार्यों को जगत गुरु की उपाधि मिलती थी, हर किसी को नहीं। अब तो प्रभु मालिक है तो जैसी भगवान की इच्छा। एक महात्मा ने तो उपाधि लगाई, बोले सब जगत गुरु, ये तो छोटी उपाधि है, तो बोले विश्व गुरु। ऐसे भी मैंने मेले में वो लिख रहा विश्व गुरु फलाने जी महाराज। मैंने कहा वाह ये बढ़िया है। अब इतना बड़ा मेला लगा है तो कहीं ना कहीं तो झमेला होगा ही। एक ने लिखा अरे भाई ये विश्व गुरु है, तो बोले ये भी उपाधि, बोले ब्रह्मांड गुरु। बोलो जय नारायण। इसलिए महाराज पर श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु भवता लोकनाथेन सनाथा वयम अच्युत। हे अच्युत, इसलिए श्री ठाकुर जी गायों के परम इष्ट हैं। गायों को जिन्होंने सनाथ कर दिया, हे नाथ आपकी बड़ी कृपा। भगवान की स्तुति गाई कि गोवर्धन की रही है तरटी, गोवर्धन की रही है नितूट मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नइए। रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरधारी जी सो कहिए। तरटी गोबर धन की रही है। गोविंद स्वामी हुए हैं श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य। श्री गोविंद स्वामी श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की सेवा करते, और एक स्वपच का बालक सफाई आदि करने वाला छोटा सा बालक, वो बाकी भी इच्छा हो कि ठाकुर जी बाहर निकले मेरे संग खेले। ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ खेलते थे। ये कोई 5-10 हजार पुराने साल की बात नहीं है, 400-500 साल पुरानी बात है। और श्री ये कलयुग की प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। और श्री ये गोविंद कुंड के नाम से याद आ गया मुझे। जब गिरिराज जी से दान घाटी से आप परिक्रमा में चले, बड़ी परिक्रमा में, तो आन्योर से आगे गोविंद कुंड पड़ता है, भीतर जाकर के अंदर। तो श्रीनाथ जी छोटे से बालक बने, जब पट बंद हो जाएं बाहर निकल के पहुंच जाएं और चुपचाप उसके संग खेलें। गोविंद स्वामी ने देख लिया, भक्त के बस में हो जाते हैं परमात्मा,
गोविंद स्वामी को देखते ही दूर से ठाकुर जी ने, तू जा, भाग जा। नहीं, गोविंद स्वामी देखेंगे तो महाप्रभु जी से शिकायत कर देंगे, क्योंकि श्री स्वामी जी ठाकुर जी की सेवा, हमने एक दिन कहा कि माता और पिता की तरह करते थे। तो दूर से देख लिया कि कहीं देख लिया तो आचार्य श्री से शिकायत करेंगे, बालक तो भग जा, पर गोविंद स्वामी ने देख लिया। गोविंद स्वामी बोले आज तुम्हारी शिकायत होगी। वहां तो गोसाई जी मंदिर में बड़ी सेवा अपरस करते हैं, बड़ी पवित्रता अपवित्रता है, ये सकरा है, ये निकरा है, और यहाँ आप एक स्वपच के बालक के साथ खेल रहे हो। अब तो शिकायत करूंगा। ठाकुर जी हाथ जोड़े भैया, हाँ, गोविंद स्वामी के आगे हाथ जोड़े, भैया गोसाई जी से मत कहना, महाराज नाराज हो जाएंगे गोसाई जी। नहीं नहीं, अब तो तुम्हारी शिकायत होगी। श्रीनाथ जी बोले तो कोई उपाय नहीं है? बोले उपाय है ना, चलो गोविंद कुंड में स्नान करो। ठाकुर जी बोले कार्तिक का महीना भर ठंड है और तू गोविंद कुंड का ठंडा पानी, अरे नवावे गोवा में, तो और कोई उपाय नहीं है? तो गोविंद स्वामी बोले हम ब्राह्मण के बेटा हैं, चिंता मत करो, हम जल लेकर के मंत्र बोल देंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। देखो मंत्र भी कौन सा है, हरि ओम मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतरः शुचि। अब बताओ ये मंत्र है किसका? है तो ठाकुर जी का ही मंत्र। और ठाकुर जी के मंत्र से ही ठाकुर जी को पवित्र कर रहे। तो ठाकुर जी बैठ गए और ठीक है करो भैया। और गोविंद स्वामी जल का पात्र लिए पीछे आए और ठाकुर जी पे छींटा मारते मारते और पुंडरीकाक्ष पुनातु, जैसे ही कहा सोई धक्का मार दिया ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी मारा, ठाकुर जी गोविंद कुंड में गिर गए। उतनी देर में टंकोरा बज गया मंदिर का, जतिपुरा में श्रीनाथ जी का पट खुलने का समय हो गया और ठाकुर जी दौड़े। तो जैसे ही भीगे वस्त्र में थे वैसे ही ठाकुर जी पहुंच गए मंदिर में। पट खुला, गोसाई जी भीतर गए और ठाकुर जी के वस्त्र भीगे हुए देखे। महाराज अरे ठाकुर जी ठंड में, तुरंत पट बंद हो गया। आज ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, सिगड़ी लाओ, व्यवस्था करो ठाकुर जी को सर्दी, हाँ भाव की तो पूजा है, जगन्नाथपुरी चले जाओ, हाँ तो वहां ठाकुर जी को बुखार आ जाता है, आता है ना। तो हमारा जगन्नाथपुरी से भी आए हैं हमारे ठाकुर जी के भक्त लोग सब, तो वो बहुत अच्छे तरह वहाँ की सेवा जानते हैं। वहाँ के पुजारी जी भी आए हैं, हाँ जो मंदिर में पूजा करते हैं वो भी आए हैं आज। तो जो उनके अंगराग की सेवा करते हैं, तो महाराज वो ठाकुर जी को भी बुखार आ जाए, भाव की तो सेवा है सारी, ठाकुर जी भी बीमार पड़ जाए तो बड़ी बड़ी जड़ी बूटी दी जाती हैं। सोई गोसाई जी ने तुरंत पट बंद करके ठाकुर जी की तुरंत व्यवस्था की, ठाकुर जी को तुरंत वस्त्र बदले और पूछा जय जय ये सब क्यों, कैसे? ठाकुर जी रोते भय बोले क्या बताऊं गोसाई जी, ये अपने चेला से पूछो। बोले कैसे चेला से पूछे? बोले ये गोविंद स्वामी से पूछो, जाने धक्का दियो हमें, हाँ गोविंद कुंड में। महाराज आज गोसाई जी गोविंद स्वामी से बोले नहीं, सेवा में पहुंच गए गोविंद स्वामी, प्रणाम किया, पर आज मुख मोड़ लिया गोसाई जी ने। गोविंद स्वामी बोले गुरुदेव मैं सबकी नाराजगी झेल सकता हूं पर आपकी नहीं झेल सकता। क्या बात है? पता चल जाता है कारण क्या है, आप इतने रुष्ट क्यों हैं?
प्रभु मेरी गलती तो बताएं। गोसाई जी बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हारे साथ में ठाकुर जी खेलते हैं, बड़े बड़े शेष महेश कितने कितने उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, और इस युग में ठाकुर जी तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें शर्म नहीं आती? ठाकुर जी को गोविंद कुंड में धक्का दे दिया। ठाकुर जी गोविंद स्वामी बोले अच्छा ये छलिया कन्हैया को चक्कर है, उन्होंने ही शिकायत करी है हमारी आपसे। बोले हाँ, धक्का दिया। स्वामी जी बोले तो ये तो बता दई कि धक्का दे दिया, पर अपने लाडले ठाकुर से ये नहीं पूछी धक्का क्यों दिया। ये तो पूछते, सामने ले आए, क्यों धक्का दिया? ठाकुर जी बोले क्यों दिया, वैसे ही दे दिया। हाँ